वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का धार्मिक स्थल, जो क्या होता है एमपी के सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि एमपी एसआई हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया, एमपी आबकारी में हो गया, पीएससी में भी सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि धार्मिक स्थल में मध्य प्रदेश को कौन कौन सा स्थल हो जाता है, जैसे कि हो गया हमारा चित्रकूट हो गया, सांची हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, अमरकंटक, महेश्वर, ये सारी चीजें क्या है एमपी के मत धार्मिक स्थल हैं। ठीक है, तो हम जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा सांची। सांची में कौन कौन से जैसे प्रसिद्ध चीजें हैं, वहाँ क्या धार्मिक स्थल है, कौन से धर्म से संबंधित है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा सांची, इसमें देखेंगे हम ये कहाँ स्थित है, ये कौन से धर्म से है और यहाँ क्या प्रसिद्ध चीजें हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसका इतिहास भी हम जानेंगे कि ये कहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, हमारा रायसेन में स्थित है सांची। और यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, यहाँ पर है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ठीक है, और इसका जो सांची का स्तूप का जो अन्य नाम क्या है, जैसे प्राचीन नाम कहते हैं, उसका क्या नाम है, जैसे कि हो गया बैदिसगिरी हो गया, बैदिसगिरी, चैत्यगिरी, और हो गया काकनाथ। ये क्या है, इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, और इसको जो सांची का स्तूप है ये किसने बनवाया था, अशोक, जो सम्राट अशोक है वो किसके हैं, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक हैं। ठीक है, सम्राट अशोक, इन्होंने बनवाया था। कब बनवाया था इन्होंने, तीसरी ईसा में बनवाया था। तीसरी ईसा पूर्व में इन्होंने सांची का स्तूप बनवाया था। और कब बनवाया था, कैसे, जैसे कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसमें ये इनका कौन सा युद्ध था, जब वो सम्राट बने थे। तो ठीक है, वो सम्राट बने थे, उनका प्रथम और ये अंतिम युद्ध था। क्या था, प्रथम और अंतिम युद्ध था। इसके बाद उन्होंने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म का दीक्षा ग्रहण कर लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का दीक्षा ग्रहण कर लिया था। इसके बाद क्या कर दिया उन्होंने, पूरा युद्ध करना समाप्त कर दिया था, वो आ गए थे किसमें, बौद्ध धर्म अपना लिए थे। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी पत्नी जो थी देवी थी, अशोक की जो पत्नी थी, अशोक सम्राट की पत्नी देवी थी। तो उनका जन्म स्थान क्या था, यही था, रायसेन में था। और इनके पिता क्या थे, व्यापारी थे। इनके पिता क्या थे, व्यापारी थे। और यहाँ पर जैसे कि उनकी पत्नी तो वहां संबंधित है, लेकिन क्या था, वहां शांति का अनुभव किया जाता है, वहां तपस्या की जाती है। इस वजह से भी क्या करा था, यहाँ पर ये स्तूप बनवाया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था अशोक ने, जैसे कि ये स्तूप में जो बौद्ध धर्म के जो रहते हैं बुद्ध जी, उनका क्या किया था, अस्थियां लाया था। उन्होंने कहाँ कहाँ से अस्थियां लेके था, 8 स्थानों से उन्होंने अस्थियां लेके आया था। ठीक है, अशोक ने क्या किया था, 8 स्थानों से बुद्ध के जो अस्थियां मंगाई थी, जैसे कि वैशाली, राजगृह, रामग्राम, कापिल वस्तु, पावापुरी, अल्पकप्पा, बैठनदीप और कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर, इस 8 स्थानों से लेके आए थे। इधर साइड दिख नहीं रहा है, मैं आपको इधर साइड बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि हो गया वैशाली हो गया, ठीक है, रामग्राम, राजगृह, ठीक है, कापिल वस्तु, कुशीनगर, कुशीनगर, पावापुरी, और हो गया अल्पकप्पा। ठीक है,
अल्पकप्पा हो गया और बैठन द्वीप, ये सारे क्या हो गए हमारे 8 स्थान। ठीक है, तो जहां से क्या किया था, अशोक ने मंगवाए थे बुद्ध के अस्थियां 8 स्थानों से, फिर वो जो अस्थियां हैं उसको इस स्तूप पे रखवाया था। ठीक है, कितने स्तूप बनवाए थे अशोक ने? 84,000 स्तूप बनवाए थे। कितने बनवाए थे? 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने। ठीक है, सभी स्तूपों की अलग अलग जगह पर रखा गया। जैसे स्तूप संख्या 1 में हो गया, स्तूप संख्या 1 में क्या गया था, क्या रखा गया था? अशोक जो बुद्ध है उनकी अस्थियां रखी गई थी। ठीक है, जो स्तूप संख्या 1 में है। फिर अब देखते हैं जो स्तूप संख्या, जैसे 84,000 स्तूप बनाए थे। ठीक है, अब स्तूप संख्या 2 में, जो स्तूप संख्या 2 हो गया, उसमें क्या रखा गया था? जो आचार्य और भिक्षु हैं, ठीक है, उनके अस्थियां रखी गई थी। और जो स्तूप संख्या 3 में क्या किया गया था? जो बुद्ध के 2 शिष्य रहे। ठीक है, एक हो गया सारिपुत्र और एक हो गया महामौगलयान। ठीक है, ये 2 शिष्य हैं, इनके क्या किया था? यहाँ अस्थियां रखा गया था। ठीक है, तो और जो सांची का स्तूप है उसे कब 1989 में क्या किया था? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया था, ताकि ये जो स्थल है वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, 1989 में क्या किया था? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया सांची के स्तूप के बारे में। जैसे कि हमने क्या क्या देखा, ये किसने बनवाया था, कब बनवाया था, और ये कौन से नदी के किनारे? ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और अशोक ने जो क्या क्या और बनवाया था, जैसे अशोक स्तंभ बनवाया था। ठीक है, अशोक स्तंभ बनवाया था, जो किससे पॉलिश थी? सेड स्टोन से पॉलिश थी। सेड स्टोन से पॉलिश्ड थी। ठीक है, जो अशोक स्तंभ बनवाया था सेड स्टोन से पॉलिश्ड थी। और क्या इसमें क्या था? अशोक के बारे में पूरी कथाएं लिखी गई, मतलब उनके बारे में जो भी प्रसिद्ध काम उन्हें किया था उनके बारे में उसमें अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है। और एक 4 तोरण द्वार थे। ठीक है, 4 तोरण द्वार थे वहां, जो एक स्तूप है यहाँ पे। ठीक है, और उसका जो मतलब किनारे किनारे क्या थे? 4 मतलब तोरण द्वार थे। ठीक है, द्वार थे वो क्या, जो द्वार और एक रेलिंग था। ठीक है, रेलिंग था, किनारे किनारे रेलिंग था। वो किसने बनवाया था? एक थे सुंग वंश और सातवाहन वंश ने बनवाया था। ठीक है, सुंग वंश और सातवाहन वंश ने इसे बनवाया था। ठीक, और ये क्या हो गया? फिर जो ये स्तूप है ये क्या था? ये अर्धगोलाकार में था। ठीक है, जो स्तूप था क्या था? अर्धगोलाकार में था। और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 36.86 मीटर था। ठीक है, और इसका जो व्यास था कितना था? 16.6 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी थी? 36.86 मीटर था, और जो व्यास था 16.6 मीटर था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये अर्धगोलाकार में था, इसकी ऊंचाई हो गया, व्यास हो गया, ये सारी चीजें हमने देख ली। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था ये भी देख लिया। ये क्या हो गया हमारे सांची के बारे में। जैसे कि हमने क्या देखा सांची के बारे में, देखा कि ये किसने बनवाया था? मौर्य साम्राज्य के अशोक सम्राट ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसे कब बनाया था? 3री ईसा पूर्व में बनवाया था। ठीक है, और कितने बनाए थे? 84,000 स्तूप बनवाए थे, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ये हमारा सांची का स्तूप। ठीक है, सांची के स्तूप पे यहाँ क्या क्या प्रसिद्ध चीजें ये भी देखी हमने। ठीक है, तोरण द्वार हो गया, और क्या अशोक स्तंभ हो गया, स्तूप हो गए, ये सारी चीजों के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं स्थल कौन सा है? उज्जैन है। उज्जैन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, वहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महाकालेश्वर, जहाँ आप लोग कई बार वहाँ घूमने जा चुके हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि उज्जैन, ठीक है, उज्जैन यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? महाकालेश्वर। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध है। ये कौन सा मंदिर है? दक्षिण मुखी मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? सिंहस्थ मेला लगता है। ठीक है, सिंहस्थ मेला लगता है। यहाँ पर बहुत सारे क्या मंदिरें होती हैं, जैसे कि काल भैरव का मंदिर हो गया, संदीपनी आश्रम हो गया, और चिंतामणि गणेश जी का मंदिर, ये सारी चीजें यहाँ क्या है? प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जैसे हम भी जाते हैं जब भी, तो महाकालेश्वर मंदिर जाते ही हैं, लेकिन क्या करते हैं? काल भैरव मंदिर भी वहाँ जाते ही हैं। और कौन सी नदी वहाँ सबसे ज्यादा है, मतलब कि प्रसिद्ध है? जैसे कि हो गया शिप्रा नदी। ठीक है, यहाँ का सबसे
प्रसिद्ध नदी कौन सा है? शिप्रा नदी है, जो किसके महाकालेश्वर मंदिर है उसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उज्जैन, ये कौन सा मंदिर? दक्षिण मुखी मंदिर है, दक्षिण मुखी मंदिर है। और ये क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और जो इसकी राजधानी किसने बनवाया था? इसे अपना राजधानी किसे बनवाया था इसने? इसे, जैसे कि राजा विक्रमादित्य ने इसे क्या अपना राजधानी बनाया था, उज्जैन को। और जो हिंदुओं का कैलेंडर होता है विक्रम संवत, इन्होंने ही प्रारंभ किया था। क्या किया था? राजधानी बनाई थी। राजा विक्रमादित्य ने क्या किया था? अपनी राजधानी बनाई थी। और जो हिंदुओं का कैलेंडर होता है विक्रम संवत, जो क्या किया था? राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, कुंभ मेला लगता है, जो क्या होता है? 4 जगहों पर लगता है। जैसे कि पहला तो हो गया उज्जैन। ठीक है, पहला हो गया उज्जैन, फिर नासिक, हरिद्वार। ठीक है, जैसे कि लिख देती हूँ, नासिक हो गया, हरिद्वार, और एक प्रयागराज, और क्या हो गया? एक उज्जैन। 4 जगहों पर क्या लगता है हमारा? उज्जैन का वो कुंभ मेला। ठीक है, जो क्या होता है? प्रत्येक 12 वर्षों के बाद लगता है। जो अभी का 2025 का कुंभ मेला कहाँ लगा था? प्रयागराज में लगा था। इससे पहले कहाँ लगा था? 2016 में उज्जैन में लगा था। और इसके बाद अब कब लगेगा? 2028 में लगेगा। बीच में लॉकडाउन होने की वजह से क्या कर दिया था? कुंभ मेला रोक दिया गया था। ठीक है, तो अब क्या होगा? 2028 में दोबारा कुंभ मेला लगेगा। हो सकता है ये उज्जैन में ही लगे। ठीक है, और यहाँ ये क्या क्या होता है? मतलब राम घाट, मतलब शिप्रा नदी के किनारे हो क्या है? राम घाट है, राम घाट है। और फिर उसके बाद क्या है? यहाँ चिंतामणि गणेश जी हैं, चिंतामणि गणेश जी हैं। ठीक है, और यहाँ जो काल भैरव का मंदिर है। ठीक है, ये जो चिंतामणि गणेश जी हैं, जो क्या है? स्वयंभू के रूप में है, स्वयंभू के रूप में वहां पर स्थित हैं, स्वयंभू के रूप में। और काल भैरव जो मंदिर है उसमें क्या होता है? शराब चढ़ाने की परंपरा है। और जो संदीपनी आश्रम में है, कहा जाता है, ये संदीपनी आश्रम में, संदीपनी आश्रम में क्या होता है? कृष्ण जी और बलराम हो गए, और क्या सुदामा, इन तीनों ने क्या किया था? शिक्षा ग्रहण की थी। और जो उज्जैन का, जैसे कि हमारा प्राचीन नाम क्या है? उज्जैनी हो गया, प्रतिकल्पा, अवंतिका, अमरावती, और एक हो गया कुमुदती। ये क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम है। उज्जैनी हो गया, प्रतिकल्पा हो गया, अवंतिका हो गया, अमरावती और कुमुदती। कहा जाता है जो अवंती, जो राज्य पहले क्या था? ये अवंती था। ठीक है, अवंती था। तो इसको कौन से राजा ने अपनी राजधानी बनाया था? जो एक तो विक्रमादित्य राजा ने अपना राजधानी उज्जैन को बनाया था। पहले क्या नाम था? अवंती नाम था, जिसको अपनी राजधानी किसने बनवाया था? शिवा, एक नाम होता है शिवा राजा। ठीक है, वो क्या किया था? उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अवंती को। फिर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उज्जैनी कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? वर्तमान का भी क्या है? ये उज्जैन है, जिसकी राजधानी, मतलब किसे बनाया था? राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था। तो ये क्या हो गया? हमारा उज्जैन के बारे में हो गया। ठीक है, ये यहाँ का क्या सबसे मतलब प्रसिद्ध है? महाकालेश्वर, जो शिप्रा नदी के किनारे है, और ये दक्षिण मुखी मंदिर है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये। मतलब राजधानी किसने बनवाया था इसे? राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनवाया था। और यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, 4 स्थानों पर लगता है। एक नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, और चौथा कौन सा? उज्जैन हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या है?
रामघाट है, चिंतामणि गणेश जी हैं और काल भैरव संदीपनी आश्रम है। और 64 योगिनी, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, उज्जैन में स्थित है। तो ये कहाँ क्या होगा, 64 योगिनी मंदिर। और जो हमारा जंतर मंतर वेदशाला है वो भी क्या है, यहाँ पर स्थित है उज्जैन में। जंतर मंतर वेदशाला जिसको किसने बनाया था, जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था जंतर मंतर वेदशाला। राजा जयसिंह ने बनवाया था, राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था जंतर मंतर वेदशाला। तो क्या हो गया, ये हमारा पूरा उज्जैन के बारे में हो गया, यहाँ पर क्या प्रमुख है, ठीक है, सारी चीजें हमने देख लिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो धर्म स्थल है वो देखते हैं अगला धर्म स्थल क्या है, ठीक है। देखते हैं महेश्वर के बारे में, ठीक है। अब महेश्वर के बारे में, महेश्वर कहाँ पर स्थित है, खरगोन जिले में स्थित है, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, महेशमती है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है, महेशमती है, जिसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है, रामायण और महाभारत में मिलती है। रामायण और महाभारत में मिलती है जिसकी जानकारी, ठीक है। और जो महेश्वर है इसको अपनी राजधानी किसने बताया था, अहिल्याबाई, अहिल्याबाई ने बताया था, जो क्या थी, होलकर वंश से थी। कर, ठीक है। क्या देख लिया हमने, महेश्वर खरगोन जिले में है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है, महेशमती है, जो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, रामायण और महाभारत से मिलती है। और ये जो राजधानी से किसने बनाया था अपना, अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, ठीक है, जो होलकर वंश से थी। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर घाट बनवाए थे, मंदिरें बनवाया था, ठीक। जैसे घाट कौन सा बनवाया था, अहिल्या घाट बनवाया था, और एक हो गया फैंसी घाट, ठीक। और एक बनवाया था इन्होंने अहिल्या फोर्ट, अहिल्या फोर्ट, जहां पर क्या होता है, सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वहां पर जाने पर क्या होता है, अहिल्या फोर्ट में जाने पर क्या होता है, सुंदर दृश्य दिखता है। और एक बनवाया था अहिल्या किला बनवाया था इन्होंने, जो आज का वर्तमान क्या बन गया है, हेरिटेज होटल बन गया है, हेरिटेज होटल बन गया है, वर्तमान का क्या बन गया है, हेरिटेज होटल बन गया है, ठीक है। और ये जो महेश्वर है कौन से नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे हैं, ठीक है। जो ये मतलब जो महेश्वर है किससे संबंधित, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उससे, उसी से संबंधित है, ठीक है। काशी विश्वनाथ से संबंधित है ये महेश्वर। और जो महेश्वर शब्द किससे लिया गया है, जो शिव जी का नाम रहता है, जैसे महेश, उसी से क्या रख दिया गया है, यहाँ महेश्वर, यहाँ क्या है, शिव जी की मूर्ति रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या मतलब कि प्रसिद्ध चीजें हैं, तो जैसे कि हो गया यहाँ पे राजराजेश्वर मंदिर हो गया, अहिल्या घाट हो गया, अहिलेश्वर मतलब कि अहिल्या किला हो गया, ठीक है। राज राजेश्वर मंदिर हो गया, राजराजेश्वर मंदिर मंदिर हो गया, ठीक है, जो शिव जी के लिए है। और फिर हो गया अहिल्या किला हो गया, अहिल्या फोर्ट हो गया,
ये क्या है, यहाँ के प्रसिद्ध है, यहाँ के मतलब कि पर्यटन स्थल क्या क्या है, राजराजेश्वर मंदिर हो गया, अहिल्या किला हो गया, अहिल्या फोर्ट हो गया, और क्या हो गया, महेश्वर मंदिर हो गया। ये क्या है, यहाँ की जानकारी है। ठीक है, जैसे कि महेश्वर के बारे में हमने क्या क्या देख लिया। ये कहाँ पर स्थित है, खरगोन जिला पे स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या है, महेशमती है। इसे राजधानी अपनी किसने बनवाया था, अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। ठीक है, और इन्होंने अन्य चीजें भी बनवाई थी यहाँ पे, जैसे कि अहिल्या घाट बनवाया था, फेंसे घाट बनवाया था, और एक अहिल्या फोर्ट बनवाया था, जहाँ पर क्या है, एक सुंदर दृश्य दिखता है। और फिर उसके बाद अहिल्या किला बनवाया था, जो अभी वर्तमान का क्या है, हेरिटेज होटल बन चुका है। और यहाँ पर और क्या चीजें हैं, राजराजेश्वर मंदिर है। ठीक है, और जो ये किससे मंदिर से संबंधित है, जो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां से संबंधित है। तो ये क्या हो गया, हमारे महेश्वर के बारे में हो गया। अब देखते हैं अन्य मतलब कि अगला जो इस धर्म स्थल है वो क्या है, ओमकारेश्वर है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। खंडवा में स्थित है। और ओमकारेश्वर कहाँ पर स्थित है, खंडवा में स्थित है। ओम इसलिए है, इसका ओमकारेश्वर मंदिर इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओम की पवित्र आकृति बनती है। ठीक है, जैसे कि एक द्वीप बनता है, मंदाता द्वीप बनता है। ठीक है, एक तरफ क्या होता है, कावेरी नदी होती है, और एक तरफ क्या, नर्मदा नदी रहती है। आपस में मिलकर क्या एक द्वीप बनाते हैं, और बीच में क्या है, एक ओम की आकृति बनी, वहीं पर क्या है, ओमकारेश्वर मंदिर है, मंदिर स्थित है, जहां पर क्या है, शिव जी का मंदिर रखा गया है। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम क्या है, एक तो मंदाता भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अमलेश्वर भी कहा जाता है, और एक हो गया ममलेश्वर भी कहा जाता है। और 2005 में इसे पवित्र नगरी घोषित किया गया था। ठीक, 2005 में पवित्र नगरी घोषित किया गया था। और यहाँ 520 का, ठीक है, 520 का 520 का जल विद्युत केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, 520 वोल्ट का। ठीक, जल विद्युत केंद्र है। ठीक है, और ये यहाँ क्या बनता है, मंदाता द्वीप बनता है। नदी यहाँ पर कौन सी होगी, एक नर्मदा नदी होगी, और एक होगा कावेरी नदी, नर्मदा और कावेरी। ठीक, और यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध चीजें, जैसे कि यहाँ पर हो गया एक ममलेश्वर मंदिर होता है। ठीक है, अगर आप मतलब ओमकारेश्वर मंदिर का आपने मतलब वहां पर जाके दर्शन कर लिया, लेकिन अगर आपने ममलेश्वर मंदिर का दर्शन नहीं किया तो क्या माना जाता है, तीर्थ अधूरा माना जाता है। 68,000 जो है तीर्थ स्थल है, 68,000 तीर्थ स्थल है। ठीक है, 68 क्या है, तीर्थ स्थल है। और जो 33,000 देवी देवता यहाँ निवास करते हैं, 33,000 देवी देवता यहाँ क्या करते हैं, निवास करते हैं अपने परिवार सहित। तो ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध है, जैसे कि शंकराचार्य की मूर्ति यहाँ पर है। ठीक है, ममलेश्वर मंदिर है, और मंदाता द्वीप है, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देख लिया, क्या क्या देखा, ओमकारेश्वर में कहाँ पर स्थित है, खंडवा में स्थित है। और यहाँ पर इसका प्राचीन नाम क्या है, मंदाता भी कहा जाता है, अमलेश्वर भी कहा जाता है, ममलेश्वर भी कहा जाता है। और 2005 में इसे क्या किया था, पवित्र नगरी घोषित कर दिया गया था। और 520 क्या क्या मतलब कि जल विद्युत केंद्र है, 520 वोल्ट का जल विद्युत केंद्र है। यहाँ पर एक मंदाता द्वीप बनती है, जो नर्मदा और कावेरी से मिलकर बनती है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक ओम की आकृति बनती है, ओम की पवित्र आकृति बनती है। जैसे कि यहाँ से क्या हो गया, कावेरी निकली, एक तरफ से क्या, नर्मदा, बीच में क्या है, एक द्वीप बनता है। यहाँ पर क्या है, ओम की पवित्र आकृति है। और यहीं पर क्या है, ओमकारेश्वर मंदिर है, और जस्ट इसके सामने क्या है, ममलेश्वर मंदिर है। आप जो यहाँ पर अगर दर्शन कर लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको नाव की सहायता लेना पड़ता है, उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचेंगे। और जैसे अगर आपने इधर का तीर्थ मतलब कि दर्शन कर लिया, लेकिन अगर ममलेश्वर मंदिर का नहीं किया है तो तीर्थ क्या है, अधूरा माना जाता है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में ये सारी चीजें हमने देखी। हमने कौन कौन से स्थल देखे धार्मिक स्थलों में, जैसे कि हमने देखा उज्जैन के बारे में देखा, सांची के बारे में देखा, महेश्वर के बारे में देखा, और ये हमने देख लिया ओमकारेश्वर के बारे में। तो जो हमारा अगला जो धर्म स्थल है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।